ये सारे सूख चुके हैं? नहीं, सिर्फ यही वाला सूखा है। अच्छा, इन्हें दूसरे पौधों से अलग रखो और कोई दवाई डालो इनमें, शायद कुछ असर पड़ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है ना सब? जरूरी नहीं कि इस सवाल का हमेशा यही जवाब हो कि मैं ठीक हूँ। ये जिंदगी है, यहाँ कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। ये उतार चढ़ाव, यही तो उसूल है जिंदगी का। खुशनसीब हैं आप, वरना इतनी अच्छी जगह पर रहने का हर किसी को मौका नहीं मिलता। हाँ ये तो है, किस्मत वाला तो सच में मैं ही हूँ। तुमने होटल के लिए एक ऑर्डर दिया था, उसी के लिए आई हो ना? मैं वही करवा रहा था। नहीं, आज ऑफिस के काम से नहीं आई मैं। मुझे किसी के लिए फूल लेने थे। हाँ क्यों नहीं, कौन से फूल चाहिए तुम्हें? जो कहोगी मिलेंगे। उसी सिलसिले में तो मदद चाहिए थी आपकी। ठीक है। वो बात यह है कि मैं दमीर साहब को फूल देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। उन्होंने हर दफा बहुत साथ दिया है मेरा। बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। तो बताएं कौन से फूल देने चाहिए उन्हें? ओह, क्या फूल भी पसंद नहीं उन्हें? अब ये मत कहिएगा कि उन्हें फूलों से भी नफरत अरे है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर तुम जवाब दो। मैंने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे मेरा कोई ताल्लुक तो नहीं है और ना ही इससे मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा। तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? वैसे भी आपको पता तो चलना ही था। निजात, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती थोड़ी है। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह नहीं जानती हो कि मुझे सब कुछ बता दो अपना। और वैसे भी ये सारी गलती दमीर की ही है सच में। उसी ने रूल बनाया है कि कंपनी में कोई भी दोस्ती नहीं करेगा, तो माफी उसे मांगनी चाहिए। और देखो तुम यहाँ उसी के लिए फूल लेने आ गई। हम बैठकर बात कर सकते हैं क्या? हाँ जरूर, आओ ना, आ जाओ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक हो ना? देखें, मैं नहीं जानती जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनने के बाद आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। हाँ कहो, सुन रहा हूं मैं। मैंने कुछ छुपाया है आपसे। मैंने बहुत सारे झूठ बोले हैं, सिर्फ आपसे नहीं, अम्मी बाबा से भी, अपने दोस्तों से, दमीर से। अब और झूठ बोलना नहीं चाहती। थक गई हूं मैं। अब ये सारे झूठ नहीं बोले जाते। अंदर आओ। दमीर साहब, आपने बुलाया है मुझे? हाँ अंदर आओ। यिल्दिरिम साहब के होटल के काम की कुछ चीजें हैं जो मैं जानना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये क्या किया है तुमने? सेलीन ने अभी तक प्रोजेक्ट का काम खत्म नहीं किया है और हमें तो अभी तक अप्रूवल भी नहीं मिला है, तो तुमने इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे दिया? क्या हुआ? बात दरअसल यूं है कि पहली प्रेजेंटेशन के बाद ही हमें टेंडर मिल गया था। उस वक्त आप ऑफिस में नहीं हुआ करते थे और उन्हें हमारे आइडियाज भी बहुत पसंद आए थे। तो बस इसी वजह से आगे का काम भी साथ ही शुरू कर दिया था। अगर मजीद ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन जो तफसीलात तुमने यहाँ लिखी हैं वो होटल से काफी अलग है। ऐसा है क्या? ये क्या हो गया? हाँ, लेकिन मेजरमेंट का सारा काम तो सेलिन ने ही किया था। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। मैं जा सकता हूँ मतलब? कुछ और नहीं पूछना? सब कुछ बजट के अंदर हो जाए और कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है और कितना लगना चाहिए, ये सब देखना तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसे अपने पास रखो और ठीक से चेक करो। जी जरूर, मैं अभी जाकर सब कुछ दोबारा चेक कर लेता हूँ और आपको रिपोर्ट करता हूँ। ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल।
सच में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, यकीन करें मेरा। ये झूठ नहीं बोलना चाहती थी आपसे। मैंने झूठ कहा कि मैं कोई और हूँ। ना चाहते हुए भी सब कुछ गलत हो जाता है। माफ़ करें, ना चाहते हुए भी सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ मैं। अब मुझे और झूठ नहीं बोलने हैं, क्योंकि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगते हैं। आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं और मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। कर देंगे ना माफ़? किस्मत वाला मैं नहीं, तुम हो दमीर, सच में। क्या कहा? नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे शुरू में ही समझ जाना चाहिए था कि सिलीन तुम हो। मगर आपको कैसे पता चलता? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। वाकई? दमीर ने बताया आपको मेरे बारे में? और कौन बताएगा? खास तौर पे जब से वो जापान से लौटा है, उसने तुम्हारी एक एक बात बताई है मुझे। देखे, वो हमेशा मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा कर ही कहता है। पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद फैसला कर लीजिएगा मैं कैसे। अच्छा ठीक है, आराम से। मुझे किसी भी सफाई की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे मिलने से पहले समझ गया था कि तुम सही होगी। क्या वाकई? हाँ। लेकिन क्यों? तुम ही हो शायद जो उसे बदल सकती हो। तुम्हारी जैसी लड़की पहली दफा उसकी जिंदगी में आई है। उसे अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, फिर वो देखने लगेगा जो वो अभी नहीं देख पा रहा है। और उसके लिए ठीक भी यही है। एक सेकंड। ये देना उससे और कहना कि ये तुम्हारी तरफ से है। बाकी वो समझ जाएगा खुद, इतना तो समझदार है। निजात, माफ कर दीजिएगा। देखो, तुमने जो भी किया है वो सिर्फ अपनी दोस्ती के लिए किया है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद दमीर के लिए मैं भी यही करता, जैसे अभी कर रहा हूं। उसके बाबा की कल रात आपको क्यों कॉल आई? दमीर को भी तो कर सकते थे ना। ये सारी चीजें अगर दमीर तुम्हें खुद बताए तो ये अच्छा है। उसकी इजाजत के बगैर मैं नहीं बता सकता। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अपने दोस्त के लिए इतना तो बनता है। अपना क्या है, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। ठीक है अलारा साहिबा, फिर वहीं मुलाकात होती है। बुराक, दमीर ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। हम लोग फंसने वाले हैं। कुछ सोचो मेरी दोस्त। अब क्या मसला हो गया फारूक? उसने यिल्दिरम के होटल के पेपर्स देख लिए। क्या? उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर शक जरूर हो गया है। हम इतने सारे पैसों का हिसाब किताब इतने छोटे बिल से पूरा नहीं कर सकते। अब समझ आया कि एहसन साहिबा को खतरनाक क्यों कह रहा था मैं ये नहीं समझना चाहता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस मामले को जल्द से जल्द संवारना है। जाओ एहसन से बात करो, वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे अलारा के पास जाना है मिलने। एहसन साहिबा को तुम संभालो। क्या मैं उसे संभालूं? चलो ठीक है, जल्दी आना मगर।